नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारत सरकार के कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। यानी हमारे देश में वो एक साथ लोकसभा और विधानसभा की चुनाव होने के लिए मंजूरी दी गई है। तो इसमें विपक्ष का क्या राय है और विपक्ष इसे क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, और साथ में यह जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या सबसे बड़ी महत्व भारत सरकार की तैयारी करने जा रही है आगे, और कैसे लागू कराएगा वह भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ में दोस्तों हम बता दें कि जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी है, यानी जो स्टेट लेवल की लोकल पार्टी है, उनको भारी नुकसान होने वाला है वन इलेक्शन और वन नेशन और वन इलेक्शन से। उनको क्या नुकसान होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखिए। चलिए मैं आपको आसान से विश्लेषण में समझाता हूँ। देखिए, समझिए। देखिए, हमारे देश में पहले 1981 से पहले से जो हमारे लोकसभा का और राज्यसभा का, यानी विधानसभा में जो चुनाव होता था वो एक साथ होता था। बीच में जो गठबंधन टूट गया, फिर उसके बाद इलेक्शन का डेट आगे पीछे हुआ, राज्य जो राष्ट्रपति शासन लगाएगा, इसको देखते हुए उसमें उसकी अवधारणा को बदल दिया गया था। अब इस बार जो बीजेपी का जो सरकार में एनडीए सरकार है, उसका एक उनका मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में भी था कि वन नेशन और वन इलेक्शन कराया जाएगा। इसके लिए देखिए, पहले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में देखते हुए देख रहे में एक कमेटी की गठन की गई थी। उस कमेटी को अभी रिपोर्ट सौंपी गई है कैबिनेट को, यानी हमारे जो भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री लेवल के सभी कैबिनेट मंत्री उनके द्वारा मंजूरी दी गई है। और यह बिल अभी जाएगा आपको लोकसभा से राज्यसभा से फिर अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो अब अगर ऐसा 2029 के पहले यह बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसको लागू कर दिया जाएगा, तो अगला जो शीतकालीन जो हमारा संसद चलेगा, तो उसमें बिल यह पास करने के लिए आएगा। लेकिन इसमें विपक्ष हमलावर है। विपक्ष क्यों हमलावर है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी मुद्दा होता है कि सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि समय बचेगा, यानी जो अब हमारा हर साल में हर समय चुनाव में व्यस्त रहते हैं। जैसे कुछ स्टार प्रचारक होते हैं, जैसे हर पार्टी को होते हैं, कांग्रेस हो चाहे अब बीजेपी का हो, तो यह जो नेशनली पार्टी है उनके लिए तो कोई लाभ ही है, इसलिए कि उनका एक साथ दोनों काम हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है जो क्षेत्रीय पार्टी, यानी जो लोकल लेवल पार्टी। जैसे दिल्ली, एक उदाहरण ले लेते हैं। दिल्ली में लोकसभा में सारे सीटें मोदी जी को जाता है, और लोकसभा की विधानसभा की सीटें अरविंद केजरीवाल को मिलता है। उसी प्रकार हर स्टेट लेवल पर इस प्रकार की जो पार्टियां हैं उनको नुकसान कैसे होगा, आप समझिए कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को उठा नहीं पाएंगे, और उस समय जो बीजेपी जो केंद्रीय मुद्दे हो रहेंगे वो उनके सामने आएंगे, तो वो जो क्षेत्रीय मुद्दे जो उठा नहीं पाएंगे, उसके हिसाब से उनका कहने का मतलब कि हमारी सीटें कम आएंगी और हमें ज्यादा भारी नुकसान झेलने को मिलेगा। इसलिए जो क्षेत्रीय पार्टी इसका विरोध करेंगी। आगे देखने को मिलेगा कि इसमें क्या मतलब हमारे लोकसभा और राज्यसभा और जो बिल पास हो जाता है, एक बहुमत मिलेगा तभी इसको लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार पूरी तैयारी से है, कैबिनेट से मंजूरी दिया जा रहा है। अगर ऐसा करने सरकार को मेन चीज मुद्दा इसमें दो, देखिए इसमें समझ लीजिए, अगर लागू होता है तो इसमें दो फेस्टों में होगा। देखिए, पहला जो होगा लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव होगा, और दूसरा जो 100 दिन के बाद आपको बताया जा रहा है, उसमें आपको पता होगा पंचायती राज आपके पास होता नहीं, जो शहरी में होते हैं, म्युनिसिपल होता है, नगर निगम होता है, ये सब चुनाव 100 दिन के अंदर कराया जाएगा, एक साथ ही कराया जाएगा। और एक चीज इसमें और कि अगर आपके मन में चलेगा कि अगर कोई सरकार गिर गया, जैसे एनडीए सरकार है 240 लेके चला, 272 तो नहीं है, बीच में सरकार गिर गई, तो वह कैसे फिर दोबारा चुनाव होगा? दोबारा चुनाव नहीं होगा। जैसे आप मान लो कि आज 5 साल के अंदर में 2 साल सरकार बीजेपी चलाई, बाकी जो 3 साल होगा अगर कांग्रेस आता है तो 3 साल ही चलाएगा, फिर चुनाव में जाएगा। ऐसा इसमें नियम है। इसमें कई आर्टिकल को संशोधन किए जाएंगे, अमेंडमेंट बिल लगाए जाएंगे, पास होगा तभी वन नेशन और वन इलेक्शन पास होगा। बाकी इसमें अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।